नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है गेस्टाल्ट वाद या गेस्टाल्ट थ्योरी। देखो, ये थ्योरी, ये वाद जो है वो पूरी तरह से कॉफका, कोहलर, वर्दीमर वाला समग्र वाद उससे संबंधित नहीं है। ये केवल एक संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में आपको पढ़ना है। थ्योरी हम अलग करेंगे, जब अधिगम टॉपिक हमने शुरू करेंगे हम, तब वहाँ पर हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ केवल हम गेस्टाल्ट वाद को पढ़ने वाले हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान क्या है या स्कूल क्या है। हालांकि तीनों के बारे में आएगा कि किसने क्या समर्थन किया, कौन कहाँ जाकर क्या अध्ययन करके आया, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे हम कहते हैं समग्रवाद या पूर्णाकारवाद पर यह काम करता है। ये समग्रवाद या संपूर्ण प्रकृति या कृतिवाद पर विश्वास करता है। संपूर्ण कृतिवाद, इस पर यह विश्वास करता है। गेस्टाल्ट, आपसे पूछा जाए नेक्स्ट कि गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना किसने की, ये जो संप्रदाय है इसकी स्थापना किसने की, तो तीन लोगों का नाम आता है, कॉफका, कोहलर और वर्दीमर। ऐसे आप नाम लेते हो, तीनों का नाम ऐसे शायद हो सकता है कई लोगों ने इस तरह से रटे हों इसलिए ऐसे याद हो, या वर्दीमर कोफका कोहलर रटे हो। तो अगर वर्दीमर कोफका कोहलर रटा है तो फिर वर्दीमर आपको नाम लेना है। क्यों लेना है ये भी आप समझ लीजिए इसे, कि वर्दीमर के द्वारा इस संप्रदाय की स्थापना की गई, इस स्कूल की स्थापना की गई 1912 ईस्वी में। ठीक है, तो कोफका, कोहलर, वर्दीमर पढ़ते हो तो वर्दीमर ध्यान रखें, इस संप्रदाय की स्थापना करने वाले हैं। तो सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया। और कोहलर और कोफका इसके सह संस्थापक के रूप में आपको पढ़ने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है, इसी में ही, ये गाने भी चल रहे हैं। तो गेस्टाल्ट जो एक शब्द है वो समग्र शब्द है। ये आया कहाँ से है, ये लैटिन भाषा का शब्द नहीं है। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण, समग्र, संपूर्ण, या फिर आकृति, फॉर्म, शेप, आकार, समग्राकृति, इस तरह से इसका अर्थ लिया जाता है। ठीक है, समग्र, आकृति, आकार, पूर्ण, ये एक जर्मन भाषा का शब्द है और इसके ये सब अर्थ निकलते हैं। क्लियर है, ये तीन प्रश्न आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान के रूप में लिया जाता है। ये क्या कहता है, गेस्टाल्टवाद कहता है कि जो मनोविज्ञान है ना, वो मनोविज्ञान समग्र है, लेकिन समग्र कैसे है, वो मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान है, ऐसा ये कहते हैं। क्या कहते हैं कि मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान है, संगठन का विज्ञान है। अब कैसे है ये समझिए। आप मान लीजिए आप मानसिक क्रिया कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप उन सबको संगठित नहीं कर पाएंगे तो आप कोई नई सूझ नहीं लेकर आ पाएंगे। इसका मतलब आप संगठित करेंगे उन मानसिक क्रियाओं को, तब सूझ आएगी। तो ये परिभाषा यहाँ बनती है। गेस्टाल्टवाद इस विचार पर भी बहुत ज़्यादा बल देता है कि चीज़ों को पूरा दिखाओ, एकीकृत दिखाओ, अनुभव की जा सकती है ये चीज़ें, आप बस उन्हें पूर्ण रूप से आप उन्हें प्रस्तुत करो। ठीक है, संपूर्ण सदैव अपने अवयवों के योग से अधिक होता है, ये याद रखनी है। कैसे कि संपूर्ण, ये जो संपूर्ण है ये अपने इस छोटे से भाग से कहीं अधिक होगा, ये तो सामान्य बात है, तो इसमें तो समझाने की कोई बात नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा भाग है वो छोटे भाग से तो हमेशा छोटा ही होगा, यानी वो कम होगा, अवयव होगा। अगली बात इसमें ये कही है कि इन्होंने तीन महत्वपूर्ण बातें यहाँ डाली हुई है जो मैं अलग से आपको बताता हूँ। वर्दीमर ने गेस्टाल्टवाद दिया, संप्रदाय दिया, लेकिन इन्होंने प्रयोग किसका किया, इन्होंने प्रयोग किया प्रत्यक्षण, और प्रत्यक्षण को अंग्रेजी में कहते हैं परसेप्शन। तो
वर्दीमन ने प्रत्यक्षण का प्रयोग किया। प्रत्यक्षण मतलब हम चीज़ों को प्रत्यक्ष देखते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, उन्हें समझते हैं। ये वर्दीमन ने इस पर बल दिया है। कॉफका ने याददाश्त, इसे कहते हैं स्मृति, स्मृति मेमोरी पर ज़्यादा बल दिया है, मेमोरी, ठीक है। और कोहलर ने दिया है अधिगम पर अधिक बल दिया है। कोहलर ने लर्निंग, इस पर, इस क्षेत्र में काम किया। बल देने का मतलब इन्होंने इस क्षेत्र में काम किया। कोहलर अधिगम पर काम कर रहे थे, कोफका स्मृति पर काम कर रहे थे, और वर्दीमन ने प्रत्यक्षण पर काम किया। इन लोगों ने इस क्षेत्र में इस जगह काम किया। और ये संज्ञानात्मक विकास पर भी बात करता है। ये जो प्रत्यक्षण है वो संज्ञान है, एक ज्ञान है, ठीक है। और 1912 में ये स्कूल संप्रदाय की स्थापना की गई। तो ये एक छोटी सी जानकारी है जो गेस्टाल्ट स्कूल के बारे में, या गेस्टाल्ट थ्योरी क्या है और गेस्टाल्ट वाद क्या है, इस पर हमने बात की है। अब हालांकि जो टॉपिक हमारा आएगा अधिगम वाला, उसमें ये सारी चीज़ें बैक टू बैक हमने सेट की हुई है, ठीक है। चलो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।